यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। आज मैं आपको कराऊँगा जनरल साइंस, जिसमें आज का टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। 1 लाइन क्वेश्चन होंगे जी। यहाँ से एग्जाम में इस टॉपिक से एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पक्के बनेंगे। जनरल साइंस हर एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, क्योंकि यहाँ से 18, 15, 20 लगभग क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। कई एग्जाम में तो 20+ क्वेश्चन आते हैं, और नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं आम उनमें 8-10 नंबर के तो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो इसका आंसर है वह है प्लीहा। इसी को स्प्लीन कह देते हैं और तिल्ली भी इसी को कह देते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसका निर्माण कौन से पोषक तत्वों से होता है? तो ये इसका निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। सबसे बड़ा जो अंग है, भारी अंग है, वह कौन सा है? तो वह त्वचा है। जो हमारी त्वचा होती है ये सबसे बड़ा हमारे शरीर का अंग होता है। और यदि आंतरिक अंग की बात की जाए तो यह है लीवर, जिसे यकृत कहते हैं, वह होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यह होती है थायराइड ग्रंथि। यह हमारी गले में पाई जाती है। और आयोडीन की कमी से जो गहरा रोग होता है वह इसी थायराइड ग्रंथि में होता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वह फूलकर मोटी हो जाती है, जिससे हमारा गला है वह काफ़ी मोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन से रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो AB रक्त जो ग्रुप होता है उसे सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि वह किसी से भी, मान लो किसी भी ग्रुप से भी ब्लड को ले सकता है। और सर्वदाता वो ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य को दांतों और हड्डियों में, मनुष्य के दांत होते हैं उन और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये हो गया। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वह होती है स्टेपीज। स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है। इसकी संख्या 6 होती है, 3 इधर साइड पर होती है, 6 होती हैं स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो यह होती है फीमर। फीमर होती है ये हमारी जांघों में पाई जाती है, और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मूत्र का जो पीला रंग होता है वे किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो पीला रंग होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। और WBC का जो कार्यकाल होता है वह 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। WBC का जो फुल फॉर्म होता है वह वाइट ब्लड सेल होता है। यह रोग प्रतिरोध क्षमता में हमारा योगदान करता है, रोगों से हमें बचाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में एकदम, मान लो पूरे शरीर में घूमने पर 23 सेकंड लगते हैं। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मनुष्य की जो सुंदरता होती है, जैसे आप सभी सुंदर हो, तो उसका अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है कैलोलॉजी। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव जो खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे की बात की जाए तो उसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। शरीर के किस अंग के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? शरीर के किस अंग के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है किडनी के द्वारा। किडनी को ही वृक्क कह देते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन इससे छोटी ग्रंथि होती है वह होती है पीनियल ग्रंथि।
अगर ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि दी हो तो आप उसे टिक करेंगे। उसके पश्चात मास्टर ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह 639 होती है। और जो हड्डियों की बात की जाए तो 206 होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी होती हैं, वे मर्ज होती हैं, बाद में ये अलग अलग हो जाती हैं। इस प्रकार संख्या कम हो जाती है। जो जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियाँ 206 हो जाती हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा मानव शरीर का जो तापमान होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है। लार में एंजाइम पाया जाता है उसको टॉयलिन कहते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो यह होती है 7%। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये 46 होती है। अगर पेयर की बात की जाए, जोड़ की बात की जाए तो ये 23 होती है। जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। यदि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो XX का जोड़ा बनता है, तो इससे पैदा होने वाली संतान होती है वह फीमेल होती है। और यदि मानव का जो Y क्रोमोसोम है वह स्त्री के यानी फीमेल के X से मिलता है तो XY का जोड़ा बनता है, तो उससे पैदा होने वाली संतान होती है वह मेल होती है। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विटामिन ए का संचार शरीर के किस अंग में होता है। तो विटामिन ए का संचय है शरीर के किस अंग में होता है। तो यह लीवर यकृत में होता है। विटामिन सी का हमारे शरीर में संचय नहीं होता है, इसको अलग से लिया जाता है। जैसे जो विटामिन सी होता है वह खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला हो गया, इसमें पाया जाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह दो होते हैं, बी और सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह होते हैं 4, ए, सी, डी और के। ये 4 होते हैं। इसमें होते हैं ए होता है, डी और ई के यानी कीड़ा, KEDE। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का जम जाता है। कभी देखते हैं कि कई बार हमारा कहीं से कोई भी अंग कट जाता है तो थोड़ी देर बाद उसमें रक्त का थक्का जम जाता है और जो ब्लड होता है बेर हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारे शरीर से खून है वो चोट लगने के बाद सारा निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए विटामिन जो के होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मानव शरीर में किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है। मानव शरीर में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह आँख के रेटिना पर बनता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो जबड़े की हड्डी मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये होती जबड़ी, ये वाली जबड़ी की हड्डी होती है, ये सबसे मजबूत होती है। दिल में शरीर को जो दिल होता है हमारा हृदय होता है शरीर के किस ओर होता है। तो यह दिल से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। दिल से शरीर की ओर रक्त ले आती हैं उनको धमनी कहते हैं। और शरीर से दिल की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं। रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। पित्त का स्राव शरीर के किस अंग में होता है। तो यह लीवर में होता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। आज मज़ा नहीं आया पढ़ाने में क्योंकि बोर्ड नहीं था। अगर बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। देखते हैं एक दो दिन में अगर वाइट बोर्ड आ जाएगा तो मैं आपको सारा लिख कर कराऊँगा। ये मेरी पहली वीडियो थी, थोड़ा देखते हैं कैसा लगा। वीडियो बनाकर मैं अब देखूँ बाद में कैसी लगी। तो जैसी भी उल्टी सीधी वीडियो थी मैं डाल दी। अब देखते हैं आपको कैसा लगा। आप कमेंट में बताना। अगर कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।